सुबह का वक्त था। जंगल के किनारे एक नन्ही 2 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, बिजली जोर से चमकी और बारिश बरसने लगी। बच्ची डर कर फिसलती हुई गहरी घास के दरमियान जा गिरी। वो चीखती रही, मगर तूफान और अंधेरे ने उसकी आवाज़ दबा दी। कुछ ही देर में वो जंगल के बीचों बीच अकेली रह गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो सर्दी से थर-थरा रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से चमकती हुई 4 आंखें नमूदार हुईं। ये आंखें आम जानवर की नहीं, बल्कि भेड़ियों के एक पूरे झुंड की थीं। उनका लीडर, जो बड़ा, ताकतवर और समझदार था, बच्ची के करीब आया। लीडर भेड़िए ने बच्ची को अपने जबड़ों में बड़ी नरमी से उठाया, ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है, और उसे अपनी गार नुमा दीन में ले आया। वहाँ सब भेड़ियों ने मिलकर इसके लिए खुश्क पत्ते जुमा किए, उसे गर्मी दी, उसे महफूज रखा। वो इसको खाना ढूंढ कर देते, रात को उसके पास बैठकर जुगते और उसे जंगल की आवाज़ों से बचाते। चंद दिनों में वो बच्ची इनके दरमियान घुल मिल गई। वक्त गुजरता गया, बच्ची बड़ी होती गई और जंगल इसका घर बनता चला गया। भेड़ियों के बच्चों के साथ खेलती। 8 साल में दरख्तों पर चढ़ना सीख गई। 12 साल की होकर शिकार की चाली और खामोशी सीख गई। और 16 साल की होते होते वो जंगल की एक जंगजू लड़की, आलिया, बन गई। भेड़िए इसे अपनी बेटी मान चुके थे। एक दिन लीडर भेड़िए ने फैसला किया, आज आलिया को पहला शिकार सिखाया जाएगा। पूरी भेड़ियों की टोली घास में छप गई। आलिया ने भी बिल्कुल भेड़ियों जैसी झटकी हुई पोजीशन ली। सामने एक हिरन पानी पी रहा था। एक इशारा हुआ और सब बिजली की तरह दौड़ पड़े। आलिया भी उनके साथ। दरख्तों के बीच से गुजरती, आज़ादी और ताकत इसकी रगों में दौड़ रही थी। वो आगे बढ़कर हिरन का रास्ता रोकने में कामयाब हो गई। ये इसका पहला कामयाब शिकार था। मगर खुशियों के दिन हमेशा नहीं रहते। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में घुस आए। उनके हाथों में मशलें, रस्सियां और भाले थे। एक जवान भेड़िया, जो आलिया का बहुत करीबी दोस्त था, अकेला नदी के किनारे खड़ा था। शिकारियों ने उसे फौरन देख लिया। पकड़ो उसे, वो चले। वो भेड़िए को चारों तरफ से घेरने लगे। भेड़िया जख्मी हो गया। वो एकदम जख्मी भेड़िए के सामने खड़ी हो गई, अपने दोनों बाजू फैलाकर बोली, पीछे हट जाओ, ये जंगल तुम्हारा नहीं। शिकारी डरकर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता चले गए। शिकार ये भाग गए। पैक के भेड़िए जख्मी साथी के पास दौड़ कर आए। फिर वो सब आलिया के गर्द हल्का बनाकर बैठ गए। रात का चांद आसमान से चमक रहा था। लीडर भेड़िया आगे बढ़ा, आलिया के सामने झुका और इसके हाथ को अपने माथे से लगा लिया। ये एहतराम की सबसे बड़ी निशानी थी। फिर इसने जोरदार आवाज में ऐलान किया, आज से ये हमारी मलका है, जंगल की वॉल ऑफ क्वीन। तमाम भेड़ियों ने मिलकर चांद की तरफ मुंह उठाकर जोरदार हाउ किया। आलिया उनकी बेटी, उनकी मुहाफिज, उनकी रहनुमा बन चुकी थी।